Hey everyone, welcome to Spillbill. Let's talk about Aishwarya Rai's weird connection with सुभाष घाई, जो एक डायरेक्टर है एंड कई फेमस एक्ट्रेसेस ने ये रिवील किया है दैट इस डायरेक्टर ने उनको हरास किया है, बुली किया है। तो ऐश्वर्या राय एंड सुभाष घाई के कनेक्शन के ऊपर ध्यान मेरा तब किया जब शक्ति कपूर का स्टिंग ऑपरेशन मैंने देखा। उसमें वो ऐश्वर्या, सुभाष घाई, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी ऐसे कई फेमस नाम ले रहे हैं एंड ही वाज हिंटिंग कि इनको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है। अभी ऐश्वर्या ने सुभाष घाई के साथ ताल ये फिल्म की थी। इस फिल्म के वो डायरेक्टर थे। ऑल्सो ये फिल्म के फोटोशूट्स जब मैंने देखे तब एक वियर्ड चीज देखने मिला दैट एक्टर्स चलो साथ में पोज कर रहे हैं, दैट इज अंडरस्टूड, बट सुभाष घाई इनके बीच में क्या कर रहे हैं। चलो एक पॉइंट तक ये भी अंडरस्टूड है कि कुछ फोटोज में डायरेक्टर पोज कर रहे हैं, बट इस केस में ये वियर्ड इसलिए है क्योंकि वो बीच में जाके खड़े हो गए हैं एंड ही वाज होल्डिंग ऐश्वर्या फ्रॉम बिहाइंड। दिस इज नॉट समथिंग जो उस एरा में डायरेक्टर्स करते थे, आज भी नहीं किया जाता। सी पोस्टर्स के लिए एक्टर्स के बीच में फोटोशूट होता था, अजीब अजीब वे से वो पोज करते थे, बट इस स्पेसिफिक फिल्म के फोटोज आप कभी देखना, मेन एक्टर्स को साइड में डाल दिया है। इवन जब फिल्म की शूटिंग हो रही थी तब लोकेशन पे सर्टेन ऐसे फोटोज लिए गए जो नीडेड नहीं थे, जहाँ पे अगेन सुभाष घाई इज होल्डिंग ऐश्वर्या। ताल ये फिल्म जो है वो 1999 के साल में रिलीज हुई थी एंड सुभाष घाई जो है वो ऐश्वर्या से ऑलमोस्ट 30 इयर्स बड़े हैं, विच मीन्स वो तभी 26 इयर्स की होगी एंड डायरेक्टर जो थे वो 56 इयर्स के। तो क्लियरली ये फोटो देख के सवाल आता है कि अनिल कपूर और अक्षय खन्ना को साइड में करके व्हाट आर यू डूइंग, दिस इज वेरी क्रीपी। एंड लेटर ऑन सुभाष घाई ने सर्टेन इंटरव्यूज दिए जहाँ पे वो ऐश्वर्या को नेगेटिव लाइमलाइट में पोर्ट्रे कर रहे थे कि वो काम को लेके बहुत ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है, दूसरी एक्ट्रेसेस को साइडलाइन करती है। जोश फिल्म में भी उसने ये किया था, जो दूसरी लीड एक्ट्रेस थी उसका सीन कम करा दिया था, साइड में कर दिया था उसको। एंड मेजोरिटी सीन्स ऐश्वर्या, एसआरके एंड चंद्रचूड़ के बीच में थे। अभी सीए फिल्म इंडस्ट्री में कई क्रीपी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स हैं। कुछ सर्टेन मोमेंट्स के बारे में हमने पास्ट में बात किया है। आज के एरा में अगर कोई ऐसा स्टिंग ऑपरेशन होता तो लोग ब्रूटली कॉल आउट करते थे उस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कोई एक्टर को, बट पहले का एरा ऐसा था कि डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स के पास पावर रहता। साइलेंटली वो सारे आर्टिकल्स हटा देते, खुद की इमेज को इजीली व्हाइट वॉश कर देते एंड ग्रुप में ये लोग दूसरे पे प्रेशर डालते कि वो सामने आके किसके अगेंस्ट कुछ बोले ना। देन बात करें सुभाष घाई के बुली बिहेवियर के बारे में, तो महिमा चौधरी जो एक ब्यूटीफुल एक्ट्रेस है जिनका बॉलीवुड जर्नी परदेस ये फिल्म से शुरू हुआ था, उन्होंने सामने आके कई चीजों के बारे में बात की है। तो परदेस ये जो फिल्म है वो भी सुभाष जी ने बनाई थी। महिमा चौधरी को उन्होंने लॉन्च किया था इंडस्ट्री में, बट बाद में जाके महिमा को रियलाइज हुआ कि सुभाष उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में महिमा ने ये रिवील किया कि कैसे उसको सुभाष घाई ने बुरे वे से बुली किया। अगेन ऐश्वर्या की तरह महिमा भी जो ये डायरेक्टर है उससे 30 साल छोटी थी, अपने 20s में वो थी एंड अपना करियर बना रही थी, बट सुभाष जी वॉज अगेंस्ट हर। उन्होंने इंडस्ट्री के दूसरे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर को कॉल वगैरह करके ये बोला कि वो महिमा को उनकी फिल्म में ना ले। इन अ वे ये एक ऑर्डर था, बिल्कुल भी इसको कास्ट मत करना। और हद तो तब हो गई जब इस आदमी ने डिसाइड किया कि वो एक एड चलाएंगे। एक मैगजीन में उन्होंने एड डाला कि महिमा के साथ काम करना है तो मुझसे परमिशन लेना पड़ेगा, और नहीं लिया तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन अ वे ये एड से ही वाज शोइंग हिज पावर एंड क्लियरली सेइंग कि अगर महिमा को कास्ट करोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू वर्क विद यू। ऑल्सो महिमा क्लैरिफाइड कि एड में जो क्लेम किया जा रहा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो फॉल्स है, बिकॉज ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना था कि उनसे परमिशन लेना पड़ेगा। ये डायरेक्टर तभी 52 इयर्स ओल्ड था एंड उस पॉइंट पे भी ही वाज बिहेविंग लाइक दिस। पावर का क्लियरली मिसयूज यहाँ पे किया जा रहा था। देन मनीषा कोइराला के साथ भी सिमिलर पैटर्न देखने मिला। सुभाष घाई की फिल्म थ्रू उन्होंने डेब्यू किया, बट उसके बाद जितना हो सके मनीषा जी ने उनके साथ काम करना अवॉइड किया। कई साल बाद इट इज सेड कि मनीषा कोइराला की मदर ने ये बताया दैट उनकी डॉटर को ये डायरेक्टर कास्टिंग काउच की तरफ पुश करने का ट्राई कर रहा है। ऑल्सो सर्टेन आर्टिकल्स में ये भी लिखा गया कि वैनिटी वैन में मीटिंग जब होता था तब सुभाष घाई अकेले जाते अंदर एंड मनीषा की मदर को बाहर खड़े रहने बोलते। एंड ये बिहेवियर एक्ट्रेस की मदर को प्रॉपर नहीं लगा एंड देखा जाए तो उनके पॉइंट्स वैलिड भी है। अभी ईयर्स अगो रेखा जी के ऊपर भी एक स्टेटमेंट दिया था सुभाष घाई ने। सी रेखा जी ने कई प्रॉब्लमेटिक चीजें की है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, बट प्रॉब्लम ये नहीं था कि उनको कॉल आउट किया जा रहा है इसके लिए। प्रॉब्लम मेनली यहाँ पे ये है कि सिर्फ उनको ही टारगेट किया गया। क्यों सेम ट्रीटमेंट वो मेल एक्टर्स को नहीं दिया गया जो शादीशुदा होने के बावजूद अफेयर कर रहे थे? क्या इनमें गट्स नहीं था? एनीवेज रेखा की जब शादी हुई उसके कुछ वक्त बाद वो अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई एंड सैडली फिर उनके हस्बैंड ने खुद की जान ले ली। एंड कुछ एक नोट मिला था जिसमें लिखा गया था डोंट ब्लेम एनीवन। अभी ये सब की वजह से रेखा जी उस दौर में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल थी एंड उसी दौर में सुभाष घाई ने स्टेटमेंट दिया जहाँ पे ही सेड रेखा हैज पुट सच अ ब्लॉट, यानी कि एक धब्बा ऑन द फेस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू वॉश इट अवे इजीली। आई थिंक आफ्टर दिस एनी रिस्पेक्टेबल फैमिली विल थिंक ट्वाइस बिफोर एक्सेप्टिंग एनी एक्ट्रेस एज देयर बहू। इट इज गोइंग टू बी टफ इवन प्रोफेशनली फॉर हर। नो कॉन्शियंशियस डायरेक्टर, यानी कि केयरफुल डायरेक्टर, विल वर्क विद हर एवर अगेन। हाउ विल द ऑडियंस एक्सेप्ट हर एज भारत की नारी, इंसाफ की देवी?
तो सुभाष घाई को उस दौर में बहुत ज्यादा फिक्र था कि भारत की नारी, इंसाफ की मूरत, ऐसे स्टैंडर्ड्स को फीमेल एक्ट्रेसेस को मेंटेन करना चाहिए एंड मॉरली करेक्ट डिसीजंस उनको लेने चाहिए। अच्छी बातें वो सिखा रहे हैं, बट यहाँ पे आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि ये लोग खुद को सेम स्टैंडर्ड्स पे होल्ड क्यों नहीं करते? देश का मर्द या देश का नर विद प्रॉपर एथिक्स जो दूसरों को एक्सप्लॉइट नहीं करता, ऐसा बिहेवियर खुद में इनकलकेट क्यों नहीं करते? सेम स्टैंडर्ड्स इन पे अगर अप्लाई किए गए तो क्यों कोई भी एथिकल एक्ट्रेस इनके साथ काम करेगी, या क्यों कोई भी रिस्पेक्टेबल फैमिली इनको अपना सन इन लॉ बनाना चाहिए? अगेन यहाँ पे रेखा जी को अगर कोई कॉल आउट कर रहा है उनके प्रॉब्लमेटिक चीजों के लिए, उस पॉइंट को यहाँ पे आई एम नॉट डिफेंडिंग कि ऐसा मत करो। मेन इंटेंशन यहाँ पे हिपोक्रेट बिहेवियर को हाईलाइट करना है कि खुद कुछ भी ये डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स वगैरह करे, दैट इज फाइन, बट दूसरों के लिए वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे। रिसेंट एक वीडियो में मैंने ये टॉपिक टच किया था कि कैसे पुरानी जनरेशन दिखावे की इज्जत, अच्छे बनने का ढोंग वगैरह करोगे तो खुश हो जाती है, चाहे रियलिटी में तुम कितने भी मेस्ड अप क्यों ना हो। दिखावा करोगे तो दे विल प्रेज यू, दे विल लाइक यू। ऑल्सो एक फेज में जो डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स हैं उनका लिस्ट अगर आप देखोगे कि सबने कहीं ना कहीं कैमरा में वियर्ड चीजें की है। बोनी कपूर, महेश भट्ट, राम गोपाल वर्मा, ऐसे लोग इन अवे इंडस्ट्री को कंट्रोल कर रहे थे। आई डोंट अंडरस्टैंड क्या इनको पर्सनल स्पेस का कंसेप्ट समझ नहीं आता, क्योंकि ऐसे कई वीडियोस देखने मिले हैं जहाँ पे वो इनअप्रोप्रिएट हो रहे हैं। बोनी कपूर टचिंग उर्वशी राउटेला, या और एक एक्ट्रेस को वियर्ड वे से जब वो हैंडल कर रहे थे पोज करने के लिए, ये सब आप क्यों करोगे? महेश भट्ट इंटरव्यूज के दौरान दूसरों पे लीन करते हैं, खुद का वेट डाल देते हैं, या पहले बार अगर किससे मिल रहे हैं तो उनके साथ भी बहुत क्लोज जाके बात करते हैं। एंड राम गोपाल वर्मा के पार्टी वीडियोस आप देखना, क्रीपी वे से ही इज बिहेविंग देयर। एंड गेस व्हाट, ये सारे बिहेवियर के अगेंस्ट कभी किसने फर्मली इंडस्ट्री में स्टैंड नहीं लिया है। कुछ लोग अभी ये पूछ सकते हैं कि इतने फेमस एक्ट्रेसेस के साथ ये सब हुआ है, स्टिल ये सब को सीरियसली क्यों नहीं लिया गया? अगेन यहाँ पे पावर की बात आती है। ये डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स इतने पावरफुल थे कि अगर किसने उनके बारे में कुछ भी बोला या कोई उनके सर्कल में उसके अगेंस्ट कुछ बोला तो इतने बुरे वे से लैश आउट करते, जिसके चलते सामने वाला थोड़ा प्रेशराइज्ड फील करता, डर जाता। अभी सोशल मीडिया की एरा में इनकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, पर तभी तो डायरेक्टली बुली किया जाता सामने वाले को। एंड इमेजिन सुभाष घाई ऐसा ओपनली कर रहे थे, एक्ट्रेसेस को टारगेट कर रहे, तो बिहाइंड द कर्टन्स उनका बिहेवियर कितना बुरा रहेगा। एंड नो वंडर महिमा चौधरी एंड मनीषा कोइराला ने इनके साथ ज्यादा काम नहीं किया है। इवन महिमा चौधरी जो है उनको सत्या के लिए सिलेक्ट किया गया था, बट सुभाष घाई के ये बिहेवियर की वजह से वहां से भी उनको रिप्लेस किया गया, एंड कई और फिल्मों से भी उनको रिप्लेस किया गया बिकॉज सुभाष घाई उसके अगेंस्ट थे। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इस डायरेक्टर को जिन भी एक्ट्रेसेस ने कंट्रोल नहीं दिया, उनके हाँ में हाथ नहीं मिलाया, उनको तंग किया गया है। उस दौर में माधुरी दीक्षित जो है वो सुभाष घाई की फेवरेट थी, एंड तभी सुभाष घाई का जो बिहेवियर था वो देखने के बाद कई लोगों के मन में सवाल आया कि वो माधुरी को इतना फेवर क्यों करते हैं। ऑल्सो अभी बीच में मॉडल्स देन एक्ट्रेसेस के भी सर्टेन स्टेटमेंट्स ऐसे देखने मिले थे, ऐसे केसेस सामने आए थे जहाँ पे उन्होंने भी वर्स्ट चीजें मेंशन की थी। अभी प्रोसीड करने से पहले एक डिस्क्लेमर दे देते हैं कि यहाँ पे आई एम नॉट स्टेटिंग कि ये केस किसके बारे में था, किसके ऊपर था या किसने लगाया था, बट हाँ ऐसे सर्टेन स्टोरीज है जहाँ पे ये बोला गया कि उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाता, देन बातों बातों में सर्टेन चीजें उनसे कराई जाती, मसाजेस देने के लिए बोले जाते, एंड कुछ केस में ये लिखा गया कि उनको फोर्सफुली किस किया गया है। अब ये केसेस को प्रॉपर्ली इसलिए हाईलाइट नहीं कर रहे बिकॉज ये सब एक तो सिर्फ एक्यूजेशंस थे, केस आगे बढ़ा नहीं। कुछ लोगों ने केस फाइल ही नहीं किया, वेराज जिस पर्सन ने केस फाइल किया था उसने लेटर ऑन उस केस को पीछे ले लिया, जिसके चलते डीप में इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। बट हाँ, महिमा चौधरी बहुत ज्यादा वोकल थी, और वो भी जब उनका करियर चल रहा था इंडस्ट्री में तब उन्होंने ये सब रिवील नहीं किया था। ऑलरेडी जब वो एस्टैब्लिश हो गई उसके कई साल बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, जिसकी वजह से उनके स्टेटमेंट को क्रेडिबल माना जाता है। रीजन बीइंग उस पॉइंट पे सुभाष घाई के अगेंस्ट बोल के उनको कोई एडवांटेज नहीं हो रहा था, जस्ट दैट वो अपना साइड रख रही थी कि कितने बुरे वे से उनको ट्रीट किया गया। प्लस ऐश्वर्या एंड सुभाष घाई के जो भी फोटोज है वो तो क्लियरली दिख रहे हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि सुभाष घाई का जो बिहेवियर देखने मिला है इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।